बीजेपी की 10वीं लिस्ट जारी हो चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट में किन किन के नाम हैं आइए उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जानना चाहते होंगे चंडीगढ़ से किसे टिकट मिला है, तो किरण खेर का टिकट काट दिया गया है। जी हां, किरण खेर जो कि सिटिंग एमपी है, उनको मौका पार्टी ने अब नहीं दिया है। चंडीगढ़ से संजय टंडन बीजेपी उम्मीदवार बना दिए गए हैं। इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर, 10वीं लिस्ट है ये बीजेपी की, जिसमें संजय टंडन का नाम है। क्यों काटा गया किरण खेर का टिकट, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी की ये लिस्ट जो कि कई उम्मीदवारों के नाम इसमें, लेकिन संजय टंडन बीजेपी उम्मीदवार चंडीगढ़ से, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अनिल, संजय टंडन ही क्यों, किरण खेर का टिकट क्यों कटा, ये चर्चाएं अब जोर पकड़ेंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल कमला की बात करें, बीजेपी की तरफ से अपनी 10वीं जो लिस्ट है उम्मीदवार को जारी कर दी गई है। चंडीगढ़, यूपी, वेस्ट बंगाल के उम्मीदवार की लिस्ट जारी की गई है। सबसे अहम नाम की अगर बात करें, चंडीगढ़ लोकसभा सीट की हम बात करते हैं। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से जो सांसद थी किरण खेर, उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पर संजय टंडन को बीजेपी ने टिकट दिया है। अगर संजय टंडन की बात करें, संजय टंडन के पिता बीजेपी के बड़े नेता होते थे बलराम दास टंडन, और खुद संजय टंडन चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के वो बीजेपी के सह प्रभारी है और बीजेपी ने इस बार उनको टिकट दिया है। किरण खेर जो अभिनेत्री है जानी मानी, उनका टिकट काटकर संजय टंडन को टिकट दिया गया है। एक कह सकते हैं कि किरण खेर भी एक बड़ा नाम था, उनका टिकट काट के संजय टंडन पर बीजेपी ने दाव लगाया। संजय टंडन बीजेपी के पुराने नेता है, चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके। इसके अलावा अगर और राज्यों की बात करें, यूपी की भी कई टिकटों की घोषणा कर दी गई है। मैनपुरी सीट एक अहम सीट है, यहाँ से बीजेपी की तरफ से जयवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं बलिया से नीरज शेखर और गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। यूपी की भी 7 टिकटों की आज अनाउंसमेंट की गई है। कौशाम्बी से विनोद शंकर पार्टी उम्मीदवार होंगे, तो फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें, आसनसोल एक जो महत्वपूर्ण सीट है, वहां से एसएस अहलूवालिया को बीजेपी की तरफ से अपना उम्मीदवार है वो बनाया गया है। किरण खेर को लेकर अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या नकारात्मक ऐसे पहलू रहे कि पार्टी ने कम से कम चंडीगढ़ से मौका उनको नहीं दिया? देखिए, जो चंडीगढ़ की अगर राजनीति की बात करें, चंडीगढ़ में पिछले काफी समय से ये भी एक मांग लगातार जो पार्टी के नेता थे, पदाधिकारी थे, उनकी तरफ से उठाई जा रही थी कि जो टिकट दिया जाए चंडीगढ़ में, इस बार जो बीजेपी का टिकट दिया जाए, जो स्थानीय नेता है, स्थानीय नेताओं में से भी उन्हीं में से एक टिकट दिया जाए। क्योंकि अगर बात करें किरण खेर की बात करें, ठीक है, वो लगातार चंडीगढ़ से सांसद बन रही थी, बड़ा नाम था, जानी मानी अभिनेत्री है किरण खेर, लेकिन जो सबसे अहम बात यही थी, अहम फैक्टर यही था कि इस बार जो टिकट है वो जो स्थानीय नेता है, लोकल नेता, उन्हीं में से टिकट दिया जाए। और जो भी जितने भी दावेदार थे उनमें अगर संजय टंडन की बात करें, संजय टंडन का प्रोफाइल अपने आप में ही बड़ा है, क्योंकि वो चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में सह प्रभारी की जिम्मेदारी वो लंबे समय से निभा रहे हैं, संगठन का काम लगातार कर रहे हैं। तो तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए उनको टिकट दिया गया। किरण खेर को, इस पार्टी को ये भी लगा होगा किरण खेर को लेकर कि लगातार उनके सांसद रहने से किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी होगी, शायद उसका नुकसान न उठाना पड़े। अब ऐसे में संजय टंडन बीजेपी उम्मीदवार बना दिए गए चंडीगढ़ से। बाकी जो बीजेपी के राजनीतिक विरोधी है, कांग्रेस पार्टी की बात करें या दूसरे राजनीतिक पार्टियों की बात करें, क्या लगता है संजय टंडन बड़ी चुनौती है उनके लिए? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें, लगातार पिछले 2 टर्म से चंडीगढ़ की सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती रही और बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी मजबूत सीटों में से एक सीट चंडीगढ़ को मानती है। और संजय टंडन पर जो दाव खेला गया, संजय टंडन पार्टी के चंडीगढ़ के पुराने नेता, और जैसे हमने बताया कि चंडीगढ़ के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन में लगातार उनके पास जिम्मेदारियां रही है, लंबे समय से वो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के सह प्रभारी में। तो उन तमाम पहलुओं को देखा जाए और खासतौर से अगर संजय टंडन के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, इनके पिता भी एक बड़े नेता रहे हैं बीजेपी संगठन के, तो तमाम पहलुओं को देखते हुए संजय टंडन बीजेपी की तरफ से एक मजबूत उम्मीदवार कह सकते हैं। एक अंतिम सवाल है हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, बताइए चंडीगढ़ इतना अहम क्यों किसी भी पार्टी के लिए? देखिए, बड़ा ही अहम सवाल आपने पूछा, क्योंकि अगर चंडीगढ़ की बात करें, ठीक है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा पंजाब की राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ में जितनी आबादी हरियाणा पंजाब से रहने वाले लोगों की यहाँ पर है, उतने ही लोग हिमाचल प्रदेश के वो भी चंडीगढ़ में रहते। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से चंडीगढ़ की जो राजनीति रहती है, जो भी यहाँ पर समीकरण बनते हैं, उसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब की राजनीति को भी काफी प्रभावित करते हैं। हिमाचल प्रदेश का भी एक काफी असर चंडीगढ़ का रहता है। तो उन तमाम पहलुओं को देखते हुए चंडीगढ़ अपने आप में ही
अहम बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, आपने जानकारी दी है विस्तार से। हमने चर्चा भी की है कि संजय टंडन को मौका पार्टी ने क्यों दिया है, किरण खेर का टिकट क्यों कटा है। उम्मीद है कि आप सभी बातों पर गौर करके एक नतीजे पर जरूर पहुंचोगे।